22 सितंबर 2024 को रात के 12 बजे मैंने अपनी पढ़ाई को समाप्त किया था। और आप में से कौन-कौन रात का जो टाइम होता है उनका वो किचन से एंड होता है। मेरा तो डेली किचन में एक बार आती हूँ, एक लक्ष्मण रेखा बनाती हूँ कॉकरोचेज़ के लिए, क्योंकि मैंने दाल-चावल यहाँ पे रखे थे इडली सांभर बनाने के लिए। पहले भिगो के रखने पड़ते हैं ना, ताकि मैं उनको सुबह पीस सकूँ, मिक्सी में ग्राइंड कर सकूँ। तो मुझे ये रहता है कि यार कॉकरोचेज़ वगैरह नहीं आ जाएँ, क्योंकि किचन में आते ही हैं कॉकरोचेज़, तो इसलिए मैं रात को लक्ष्मण रेखा ऐसे बना के सोती हूँ। और सुबह फिर मेरी 6:30 ऐसे हुई है। यहाँ पे चल रही है साफ सफाई गेस्ट रूम में। जैसे मैं रात को सोने से पहले अपनी पढ़ाई के टारगेट बनाती हूँ ना, कि नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, उसी तरीके से घर के भी जो काम होने होते हैं, डस्टिंग कहीं पे होनी है, क्लीनिंग कहीं पे होनी है, वो भी पहले ही मेरे टारगेट सेट होते हैं कि कल ये चीज़ें साफ होने वाली हैं। और इस तरीके से ना घर हमेशा साफ सुथरा रहता है। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि नमस्ते मैम, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता। पढ़ते वक्त कई तरह के थॉट आते हैं, कभी कभी मैं उन थॉट्स का रिप्लाई भी करने लगती हूँ, वॉइस मोड में आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि अरे मैं तो किताब पढ़ रही थी और मैं ये क्या बोल गई। कई बार बीच बीच में ऐसा होता रहता है। प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, बच्चे भी हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाती हूँ और फिर ये नई प्रॉब्लम आ गई है। डियर, ये जो आपकी प्रॉब्लम आप समझ रहे हो इसको, ये प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी बात मैं भली भांति समझ सकती हूँ। ये तब होता है जब हम ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी की ये निशानी है। और कभी कभी जब हमारा दिमाग बिजी होता है तो उसको शांत करना ऐसे ख्यालों से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर कुछ चीज़ें करेंगी तो अपने दिमाग को शांत रख पाएंगी। सबसे पहली चीज़, जब भी ऐसे आपको माइंड में थॉट आते हैं, आप खुद से बातें करती हो, जब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस ले रही हैं, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए। आप देखना, सांस को लंबा गहरा लेना है और फिर गहरा छोड़ना है। आपको इस चीज़ से बहुत रिलैक्स मिलने वाला है। और जो भी थॉट आते हैं आप उनको चाहे राइटिंग, कोई आप डायरी ले सकती हैं, उन पे लिख भी सकती हैं। और ऐसे मन में थॉट आना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो आपके साथ हो रही है। और पढ़ाई करते हुए ऐसा हो रही है तो डीप ब्रीदिंग आप करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे किचन में दोपहर के लिए बन रही है कढ़ी, और मैं बना रही थी यहाँ पे पेस्ट इडली बनाने के लिए, जो कि रात को बनेगी। आज का ना मेन्यू मैंने कुछ इस तरीके का रखा है कि सुबह ब्रेकफास्ट में होगा ब्लैक चना जो होता है, वो भी प्याज टमाटर वाला, वो जो कि हेल्दी एक ऑप्शन होता है प्रोटीन के लिए। और दिन में रहेगा हमारा देसी खाना, जो कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हरियाणा में होता है, रोटी कढ़ी और चूरमा। चूरमा बनाएंगे दोपहर को मेरे हस्बैंड। और रात को रहने वाला है हमारा इडली, जो कि रहने वाली है एक साउथ इंडियन डिश। किसी ने कमेंट किया है कि सिस्टर प्लीज़ मेरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देना, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में हूँ। टीचर की प्रिपेयर करती हूँ, 1 साल हो गया है, वैकेंसी मेरी अगले साल निकलेंगी। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। मेरे पापा सब इंस्पेक्टर हैं, भाई मेडिकल ऑफिसर है, जिसके साथ मेरा रिश्ता कर रहे हैं वो भी एक सब इंस्पेक्टर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सिस्टर कि शादी के लिए हाँ बोलूं या अपना ड्रीम पूरा करूं। देखिए, वैसे तो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकती हूँ, वो ये कि अगर आपको सही में टीचिंग कैरियर के लिए आप सीरियस हैं और आपको लगता है कि आप उसमें सफल हो सकती हैं, तो आपको अपना सपना पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, घर वालों को एक बारी मनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है शादी हो जाएगी, साथ के साथ पढ़ाई हो जाएगी, पार्टनर अच्छा है, इस बारे में आपको उनके घर वालों से और उस पार्टनर से, जो आपके होने वाले मंगेतर हो सकते हैं आगे, उनसे बात करके देखनी चाहिए अपने गोल के बारे में कि मेरा ये सपना है और मुझे जॉब करनी ही है। तो ये चीज़ें पहले से ही हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ रिश्तों में ऐसा भी होता है कि पहले हाँ कर देते हैं, बाद में मना कर देते हैं जॉब के लिए, तो वो पहले से फिक्स कर लेना, नहीं तो आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। आखिरी में फैसला आपका ही है, आपको वो चुनना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी ने पूछा है कि मैम आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे क्या? जी नहीं डियर, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट दूंगी मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हूँ, इसलिए यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगी। आप सब ये चाहते हैं ना कि जो फ़ोन की हैबिट है आपकी, कि बार बार फ़ोन देखना, शॉर्ट्स देखना, वो छूट जाए और पढ़ाई करने का आपका मन करने लगे, फ़ोन की बजाय किताबें पढ़ना आपको पसंद आने लगे। और ये चीज़ें अगर आप करेंगी तो आपका बच्चा भी सीखेगा। और आप यही तो चाहती हैं। आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे शॉर्ट्स देखने लग गए हैं, उनको शॉर्ट्स की हैबिट हो गई है। तो जब तक आप अपनी हैबिट नहीं छोड़ेंगे, आपका बच्चा नहीं छोड़ेगा। इस चीज़ को समझाने के लिए एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है कि हमारी बॉडी में होता है एक डोपामाइन, एक हार्मोन होता है,
जो कि हमारे दिमाग में ना सिग्नल भेजता है। जब भी हम कोई मनपसंद चीज़ करते हैं अपनी, जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं ना, वो खुश होते हैं, ऐसे ही हम लोग जब शॉर्ट्स देखते हैं और अलग-अलग तरीके के शॉर्ट्स सेकंडों के हिसाब से हमारी नज़रों के सामने से जाते हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए आज के टाइम पे ना जो कंसंट्रेशन का जो टाइम होता है ना, वो बहुत कम हो गया है लोगों में। हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। अब देखो, शॉर्ट्स देखते हुए आपको सेकंडों के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ोगे तो एक पेज पढ़ने में ही आपको 5 से 6 मिनट लग जाएँगे। तो 5 से 6 मिनट आप टिक ही नहीं सकते एक पेज पे, क्योंकि शॉर्ट्स की वजह से आपकी हैबिट ऐसी हो गई है कि बस कुछ न कुछ नया आता रहे नज़रों के सामने। कंसंट्रेशन पावर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो आपको रिटेन करनी पड़ेगी अगर आपको पढ़ाई करनी है या किताबों से प्यार करना है, अपने घर का माहौल चेंज करना है और खुद की लाइफ को चेंज करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग आपको छोटे-छोटे स्टेप लेके करनी है। एकदम से ये नहीं सोच लेना कि यार बस आज से ही शॉर्ट्स देखना बंद और मैं कोई नॉवल लेके आऊँगी, वो पढ़ूँगी, बच्चा भी मुझसे सीखेगा। एक दिन में ये चीज़ें कभी नहीं होने वाली। धीरे-धीरे करके 15 डेज़ का चैलेंज लेना है। पहले दिन आपको सोचना है कि आपको उठने के बाद कम से कम 5 घंटे तक फ़ोन नहीं देखना। जी हाँ, सुबह के 5 घंटे जब आप उठ चुके हैं, उसके बाद तक आपको फ़ोन को टच भी नहीं करना है। ये आपको चैलेंज लेना है। 5 से 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और ऐसा करते-करते 15 दिन में 15वें दिन आपको एक चैलेंज लेना है कि आपको पूरा दिन 24 आवर्स फ़ोन को टच नहीं करना है। आप 15 दिन में जब अपनी ये हैबिट डेवलप करेंगे ना, तभी आपको अपनी किताबों से प्यार होगा। तभी आप वो पहले वाले इंसान बन पाएँगे कि जब आपको रीडिंग करना, किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। आप हैं वही इंसान, लेकिन आपकी आदतें ख़राब हो चुकी हैं और वो आदतें रील्स, शॉर्ट्स इन सब ने ख़राब की है, क्योंकि आपको जो डोपामाइन मिलता है, वो जो खुशी मिलती है, वो किताबों को पढ़ने में नहीं मिलती। और जब खुशी ही नहीं मिलेगी किस चीज़ में आपको, तो आपका दिमाग आपको वो चीज़ें करने ही नहीं देगा। इसलिए किताबों से प्यार करना है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके शॉर्ट्स देखने की हैबिट, अपने फ़ोन से दूर रहने की हैबिट आपको डेवलप करनी होगी। और याद रखना, आप जैसे भी छोटे-छोटे स्टेप अपने हिसाब से कर सकती हैं। कोई पहले दिन 1 घंटा भी फ़ोन से दूर रह सकता है, लेकिन उठने के बाद 1 घंटा फ़ोन को टच नहीं करना। अलार्म सेट करना है तो किसी और के फ़ोन में सेट करना है या घड़ी में सेट करना है, खुद के फ़ोन में अलार्म भी सेट नहीं करना। क्योंकि जिसको बहुत बुरी हैबिट है ना सुबह उठते ही फ़ोन देखने की, वो अगर फ़ोन उठाएगा अलार्म बंद करने के लिए, तब भी वो सोशल मीडिया को सर्च करेगा ही करेगा, सर्फिंग करना स्टार्ट कर देगा, जो कि बिल्कुल एक अच्छी हैबिट नहीं है। दिन में जो नैप टाइम होता है ना, वो मेरे लिए दिन का पूरा सुकून भरा टाइम होता है और इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इतनी अच्छी फैमिली है मेरी, जब मैं सोती हूँ तो वो साथ में ही सो जाते हैं, चाहे वो दूसरे रूम में सोते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उठने के बाद फिर मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, इस वजह से। तो फैमिली का सपोर्ट होना ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और नैप लेने के बाद ना सही में बहुत एनर्जी होती है। आप सबको मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी, जो मैं हर वीडियो में देती हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना है ना, अपने आप को रिलैक्स करना है ना, दिन में एक नैप ज़रूर लीजिए। 25 से लेके 45 मिनट की नैप सही में आपको बहुत रिफ़्रेश कर देगी। वैसे मैं ना मल्टीटास्किंग करते हुए पढ़ाई बहुत कम करती हूँ, लेकिन कभी-कभी ना जुनून ऐसा होता है, कुछ वीडियो ऐसी देख रहे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट आता है, पढ़ाई की वीडियो, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो, वैसे नहीं तो मैं चाय बनाते-बनाते भी देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, ईयरफ़ोन लगा लेती हूँ कानों में। और आज तो मेरी चाय निकलते-निकलते बच गई। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि किचन में अगर कोई काम मैं छोड़ के गई हूँ, तो फिर कभी न कभी तो वो चाय, दूध वो है, वो निकल ही जाता है। बट आजकल मैं थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ, तो वो आज बच गई। यहाँ पे फिर फैमिली के साथ मस्ती करने के बाद फिर से हो गई है यहाँ पे डिनर की तैयारियाँ शुरू। और हाउस हेल्पर यहाँ पे बना रही है नारियल की चटनी। मैं थोड़ा-सा बर्तन रख देती हूँ ताकि उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और यार लगातार मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, तो बीच-बीच में मैं फैमिली के साथ ब्रेक या किचन में छोटे-मोटे काम करने के लिए ब्रेक लेती रहती हूँ। कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं कर सकती और मुझे ऐसी पढ़ाई करना अच्छा भी नहीं लगता जिसमें किताब सामने रखी हो और दिमाग काम ना कर रहा हो। मेरा टारगेट डेली बस ये रहता है कि 8 घंटे की पढ़ाई हो जाए तो बहुत है। वैसे मैं ना घंटों में नहीं विश्वास करती हूँ, लेकिन एक खुद को सैटिस्फैक्शन मिलता है और ये पता है कि हमें डिवाइड करना है टाइम, जब बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने होते हैं। सब्जेक्ट से मुझे ना याद आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं
तो हमें क्या करना चाहिए, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने चाहिए या एक दिन में 1 सब्जेक्ट करना चाहिए। आप किसी भी XYZ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। जब आपके धीरे-धीरे करके सब्जेक्ट कवर होने लगे, लाइक मैं यूपीएससी की बात करती हूँ कि पॉलिटी किसी ने उठाया तो पॉलिटी को पूरा एक बार कंप्लीट कर लो। अगर आप स्टार्टिंग में ही डे 1 से ही बाँट दोगे कि 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़नी है, 2 घंटे इकोनॉमी पढ़नी है, तो कुछ भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपका माइंड ना 2 घंटे में पॉलिटी की चीज़ें समझ ही रहा होगा कि आप उसको ज्योग्राफी पे ले आओगे। ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत वो समझने लगेगा कि आप उसको इकोनॉमी पे ले आओगे, फिर करंट अफेयर पे ले आओगे। ऐसे चीज़ें काम नहीं करती हैं। लेकिन जब आपका पॉलिटी खत्म हो जाए तो फिर आप पॉलिटी की रिवीजन कर सकते हैं और दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ऐसे ही जब आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएँ तो थर्ड सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इससे ना एक और फ़ायदा होगा, चीज़ें तो आपको समझ में आएँगी ही अच्छे से, लेकिन साथ के साथ आपको एक कंप्लीशन मिलेगा कि हाँ यार, इतने टाइम में मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपने 3-4 सब्जेक्ट एक साथ उठाए ना, तो 3, 4, 5 महीने तक आपका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा और आपको ये लगेगा कि यार 5 महीने हो गए, अभी तक एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि एक-एक सब्जेक्ट करके करोगे तो 5 महीने में 3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लोगे। 12:08 पे हुई आज के दिन की समाप्ति।